ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस डूइंग ग्रेट। तो यार, आज के क्वेश्चन के अंदर हम सभी लोग क्या करेंगे। आज जो हम सब लोग आज का डेली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेली आज का अपन लोग के पास में क्या गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। इसको अपन लोग कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इंटीजर n गिवन है। रिटर्न करना है लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू दैट सम टू n। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपन लोग एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दैट इज गिवन टू अस, दिस इज द एग्जांपल। जिससे हम सभी लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेसिकली ये बोल रखा है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास n की वैल्यू जो है 12 गिवन है। ठीक है, n गिवन है अपन लोग के पास में, n की वैल्यू हमारे पास जो है 12 गिवन है। तो n इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पे हमारे पास बेसिकली निकल के आ गया। अब अपन लोग को हमें क्या करना होगा कि वैसे नंबर फाइंड करने पड़ेंगे जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका सम मिला के जो है हमारे पास 12 के इक्वल है। जैसे कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 12 है हमारे पास, 12 एग्जांपल ले रहे हैं। तो 12 के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि यार ठीक है, यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बन सकते हैं। या तो 4, या तो 4 + 4, 4 + 4 + 4 जो होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 12 के इक्वल आएगी। ठीक है। क्या हमारे पास कोई दूसरी चीज हो सकती है। देखो यहाँ पे ये बोल रखा है कि आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो 1 भी है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 4 9 ये सारे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल है। तो 4 जो है हमारे पास वन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको मैं सम करूंगा तो हमारे पास आंसर जो होगा बेसिकली 12 आएगा। क्या कोई दूसरा कुछ कर सकते हैं हम सभी लोग। हाँ, 12 के सम के लिए हम सभी लोग दूसरा अप्रोच बेसिकली ये कि मैं एक बार 9 सेलेक्ट कर लूँ और फिर 3 बार 1 सेलेक्ट कर लूँ। इसकी भी सम हमारे पास बेसिकली 12 के इक्वल आएगा। बट नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे हमारे पास 3 लग रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स जो हम सब लोग 4 को पिक करेंगे वो हम सभी लोग 3 बार पिक कर रहे हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स जो मैं यहाँ पे पिक करूँ 9 1 1 के कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 आ रहा है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या देखो कॉम्बिनेशन बहुत हो सकते हैं। जब तो मैं एक बार 4 ले लूँ और फिर मैं क्या करूँ 8 बार 1 को ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 को ना देंगे। या फिर एक और हमारे पास जो सोल्यूशन बन सकता है वो ये है कि मैं क्या करूँ 12 बार 1 को ले लूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम गिवन है। हमें जो है बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर को हम पिक करेंगे जिसका सम हमारे पास जो होगा गिवन नंबर n के इक्वल आएगा। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल दे रखा था, टेस्ट केस में ही है। जैसे कि हमारे पास 13 दे रखा है, तो 13 के लिए हम क्या क्या पिक कर सकते हैं। ठीक है, या तो मैं क्या करूँ 4 4 3 बार 4 ले लूँ और एक बार 1 ले लूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 बार 4 आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर। या फिर क्या कर सकते हैं अपन लोग, एक बार 9 ले लो और 4 बार 1 ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे बेसिकली 4 बार 1 लिया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 आंसर। या फिर अ, हाँ 5 होगा। या फिर हम सब लोग क्या कर सकते हैं, 4 ले लो और साथ साथ 9 ले लो। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा। तो जो मिनिमम होगा वो हमारे पास 2 है, तो उसी को अपन लोग को रिटर्न करना होगा। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास बेसिकली गिवन प्रॉब्लम था। राइट, अब एक बात देखो, क्या ये जो प्रॉब्लम है हमने जो पुराने टॉपिक्स पढ़े उसमें से किसी से कुछ लिंक खाता हुआ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशंस थे। देखो सबसे पहले हम सभी लोगों ने क्या करा, 12 का एरे था, 12 तक की हमारे पास लेंथ गिवन है। क्या होगा अगर मैं बेसिकली सबसे पहले इकट्ठा कर लूँ उन सारे नंबर्स को जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो n से कम है। जैसे कि 12 है। ठीक है, मैं एक बार सबको एक बार रब कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चेक कर ले कोई वीडियो चल रही है कि नहीं। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास अपन लोग क्या कर रहे हैं, लेट सपोज इसके लिए एक ट्रिक हम सभी लोग सोचते हैं कैसे हो सकता है। तो 12 होंगे तो जो भी हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 12 से कम के, वो हम सब लोग सबसे पहले एक एरे के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। और हमारे पास वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू अस दैट इज 12। मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक नंबर को पिक करेंगे सच दैट हमारे पास सम जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास बेसिकली 12 के इक्वल आएगी, गिवन n के इक्वल आएगी। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम था ये हमारे पास कहीं करा हुआ सा लग रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली हमारे पास एक जो कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, कॉइन चेंज प्रॉब्लम नंबर 2। कॉइन चेंज 2 है, दो हैं आपके, कॉइन चेंज 1 है, कॉइन चेंज 2 है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो है अगर मैं ऐसा कर दूं, बेसिकली n से कम के जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है उसको मैं बना के, उसको मैं ढूंढ के एरे के अंदर फिट कर दूं,
तो फिर हमारे पास क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल कॉइन एक्सचेंज प्रॉब्लम जैसा ही हो गया, क्योंकि देखो हमारे पास 149 है गिवन है, ये बेसिकली हमारे पास एक तरीके से कॉइन्स होंगे, ठीक है, हमारे पास एक तरीके से कॉइन्स हो गया अगर आपने कॉइन चेंज प्रॉब्लम कर रखा है तो, ठीक है। मैं उसे लिंक बताने का कर रहा हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप बाकी वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें पूरा कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स गिवन होंगे, कॉइन चेंज प्रॉब्लम को बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो होगा बेसिकली टोटल अमाउंट या वैल्यू जो भी थी वो गिवन होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने होंगे सच दैट हमारे पास जो उनका सम होगा वो हमारे पास 12 के इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। तो यही है यहाँ पे 9 और 4 जो होगा वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो होगा हमारे पास आंसर होगा 444 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम तो यार अपन लोग को समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर गेम है ना, उसमें से हम सभी लोगों को बेसिकली नंबर्स पिक करने हैं सच दैट कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन, मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्स को हम लोग सिलेक्ट करके जो है इस सम के इक्वल लेके आ जाए जो हमारे पास गिवन है एन के इक्वल, राइट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम सभी लोग इसी का कॉन्सेप्ट एक बार यूज़ करते हैं जो कॉइन एक्सचेंज 2 का था, ठीक है। तो कॉइन एक्सचेंज 2 में हमारे पास क्या होगा, हम सभी लोग सबसे पहले रिकर्सिव अप्रोच पे ध्यान देंगे। रिकर्सिव अप्रोच अपन लोग के में क्या आती है, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच सबसे पहले अपन लोग समझते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, 149 गिवन है, एक बार मैं बता देता हूँ सबको, परफेक्ट, राइट। तो 149 गिवन है। अब अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बॉटम अप्रोच करेंगे। बॉटम अप बोले तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग 9 पे आते हैं। इंडेक्स को मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। इंडेक्स को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। नाउ देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या हमारे पास जो गिवन वैल्यू है अगर वो बड़ी होगी देन हमारे पास एरे ऑफ इंडेक्स है, इसको मैं बेसिकली एज एन एरे ऑफ इंडेक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तभी मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने ना करने का मतलब ही यही होता है कि अगर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास बड़ी होगी, देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर होता 16 होता, वैसे 16 आएगा भी नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो इसको कंडीशन लगाना ना लगाना वो सेम बात है, क्योंकि हम सभी लोगों ने जो पहले लगा रखा है ना वो एन से कम ही बेसिकली जो एरे देगा ना आपके पास में वो एन से कम नंबर देगा, मतलब जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना नंबर का, जैसे कि 149 था तो ये तो सारी 12 से कम होगी, तो फंक्शन हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे कि वो उससे कम ही वैल्यू देगा, राइट। पर फिर भी ये वाली कंडीशन हम लोग लगा ही लेते हैं। अच्छा, वैल्यू की वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी हमारे पास इंडेक्स से, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास बेसिकली चॉइस होगी, या तो आप इंक्लूड कर दो या तो आप इंक्लूड मत करो, ठीक है। यहाँ पे एक काम करेंगे, हम सब लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, इसके अंदर दो चॉइस होंगी, या तो इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू में से माइनस कर दूंगा जो भी हमारे पास एरिया ऑफ इंडेक्स की वैल्यू होगी। अगर मैंने इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ एक बार ऐड कर दिया है, ठीक है, एक कॉइन यूज़ कर लिया तो 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा जो भी हमारे पास एरिया ऑफ इंडेक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास अब वैल्यू थी इस वाले केस के अंदर दैट इज 12 थी ना, 12 - 9, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 3, ठीक है। मैं ये भाई इसका ड्राई रन भी करा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक बार कोड पे देखते हैं जितना मैंने कर रखा है। ये तो बेसिकली स्टार्टिंग ही कोड है जो मैंने बता रखे हैं, एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या करा है अपन लोगों ने। तो स्टार्टिंग में हम सभी लोगों ने क्या करा, एक एरे लिस्ट बनाई, उसके अंदर हम सभी लोगों ने चेक करा कि कोई नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन ये रहा, कुछ नहीं करा यार, परफेक्ट स्क्वायर के फंक्शन में एक हमारे पास नंबर निकल के आएगा, उसका स्क्वायर रूट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 जो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा, फिर हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि इसकी इक्वल होगी, तो अगर इक्वल होगी तो रिटर्न ट्रू वरना फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल है अपन लोग के पास में 4 ले 4 तो हो गया, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 के इक्वल आएगा, तो फिर ऐसे हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं अपन लोग के पास में, जैसे कि हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। तो 8 जैसे यहाँ पे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होगा, वो डबल के अंदर आएगा, ठीक है। आई गेस स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 तो 4 होगा, 8 के इक्वल आएगा, नहीं तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वो नंबर जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी बात निकल के आ रही थी। फिर हम सब लोगों ने क्या किया, जो लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहे थे उसको मैंने बेसिकली डाल दिया। अब यहाँ से जो हम सब लोग कोड देखते हैं अपना रिकर्सिव कोड अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बात याद रख लेना, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स और वैल्यू की जो वैल्यू है वही चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेक वाला बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगा नंबर्स को, ठीक है। इनिशियली मैं इसकी वैल्यू डालेंगे अपन लोग ये 10⁴ डालने को यार मैं बेसिकली इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू भी डाल सकता हूँ, यानी कि जो भी हमारे पास इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है, पर मैं बताऊंगा कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्यों नहीं डाली है, ठीक है।
अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है, जैसे कि 12 है, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास बेसिकली बड़ी होगी तो ही मैं इंक्लूड कर पाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू है मेरे पास अच्छा एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे वैल से नाम से डिनोट कर रखा है, ठीक है, जो कॉल लगा रखा है मैंने, एन की वैल्यू जो भी थी यहाँ पे, अच्छा मैं एक बार कॉल भी लगा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व नाम का फंक्शन होगा अपन लोग के पास में, और यहाँ पे एरे जाएगा, इंडेक्स जो होगा बॉटम अप अप्रोच करें तो फिर एरे डॉट लेंथ -1, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास क्या होगा, वैल्यू है, तो वैल के अंदर अपन लोग क्या डालेंगे, एन की वैल्यू डाल देंगे, और साथ साथ में ईडीपी का बाद में यूज़ करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये वाली बात थी अपन लोग के पास में। चलो अब इसको हम सभी लोग करते हैं। तो वैल्यू की वैल्यू वैल की वैल्यू अगर हमारे पास एन की वैल्यू बड़ी निकल के आएगी, देन एरे ऑफ इंडेक्स से तो हमारे पास ही बेसिकली चॉइस होगी कि मैं इसको इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है। टेक के अंदर मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इंक्लूड करूँ या ना करूँ। अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो हमने एक स्टेप चला है, ठीक है। मैं अगर इंक्लूड इस वाले केस के अंदर मैं इंक्लूड करूँ, इसके अंदर इंक्लूड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैं उस वाली वैल्यू को वापस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देखा था 12 है ना, तो हम सभी लोग 4 को 3 बार सिलेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो अगर मैंने एक बार सिलेक्ट किया तो फिर दूसरी बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। सबसे पहले जो होगा हमारे पास टेक वाला है, इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स हो गया और यहाँ पे हमारे पास हो गया दैट इज वैल्यू में से मैं घटा दूंगा जो भी हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू होगी, राइट। नाउ दूसरा जो होगा उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँ या नॉट सिलेक्ट करूँ वो मेरे ऊपर है। तो हम सब लोग इसके अंदर नहीं सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो अगर हमारे पास 9 को इस वाले केस के अंदर ही देख लो आप, मैं अगर 9 को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो हम सब लोग 4 पे जाएंगे, देखेंगे 4 को सिलेक्ट करके कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंडेक्स -1 हो गया और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो होगी बेसिकली सेम होगी, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन लोग को क्या चाहिए, इन दोनों का मिनिमम चाहिए, मैथ डॉट मिन, दोनों का मिनिमम क्या, ये हमारे पास जो कंडीशन जो मैंने पहले डाली है वो हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास जब हम सब लोग नंबर को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो हम सब लोग नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात निकल के आती है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे यार हम सभी लोगों ने टेक की वैल्यू को इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया है, ठीक है, या फिर जीरो क्यों नहीं लिया है। देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जीरो मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम सब लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए जो है अपन लोग को क्वेश्चन में भी गिवन लीस्ट नंबर चाहिए, तो हम सब लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। रिटर्न जीरो करूंगा तो फिर उस वाले केस के अंदर यार जीरो ही आंसर आता रहेगा सब वाले केस के अंदर। अच्छा अब ये तो पता लग गया कि यार जीरो क्यों ले रखा है। अब क्या होगा अपन लोग के पास में, यार आपने 1000 मतलब 10,000 क्यों लिया, आपने कुछ ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं ली इंटीजर डॉट मैक्स। देखो कारण पता है क्या है, कि अगर मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लूँगा ना, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लेने से पता है क्या होगा, इंटीजर की मैक्स वैल्यू होगी तो उस वाले केस के अंदर मैं कुछ भी +1 भी करूँगा ना, तो उस वाले केस में हमारे पास जो भी नंबर होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नंबर जो भी होगा वो उस वाले केस के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो वही नंबर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सभी लोग जो यहाँ पे 1000 की मैं वैल्यू जो है यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे पास यहाँ कंस्टेंट्स के अंदर गिवन है, इससे ज़्यादा की वैल्यू आ नहीं रही है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर मैंने इसको यूज़ कर रखा है। कंस्टेंट देख के लेना है वैसे आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेना, मैंने कंस्टेंट देख के लिया। यहाँ पे कंस्टेंट जो है आपको 10⁴ से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी, तो फिर वही सिलेक्ट करा है मैंने। अच्छा ये तो टेक की बात थी, अब नॉट टेक की बात करते हैं। एंड टेक मैंने इसको ले रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर जो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दो, बस खाली कम कर दो, क्योंकि हम बॉटम अप्रोच है तो इंडेक्स -1 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है अपन लोग को मिनिमम चाहिए दोनों में से। मैंने दो कॉल्स लगाई हैं, दोनों में से मेरे को मिनिमम चाहिए, टेक में से और नॉट टेक में से मेरे को बेसिकली मिनिमम चाहिए, ठीक है, एंड टेक ओके। अब यहाँ पे हम लोग बेस केस कंडीशन लिखते हैं। बेस केस कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आ सकती है, ये देखो, देखो यार बेस केस कंडीशन हमारे पास यार ये निकल के आ सकती है कि देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास 12 में से मैंने 9 घटाया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 9 पे वापस आएंगे, 9 को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकते सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कॉल लगेगा दैट इज नॉट टेक का, क्योंकि हम सब लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी थी ना। देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं उसमें से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा वैल्यू की वैल्यू, जैसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो, और 9 की वैल्यू हम सब लोग फिक्स रखेंगे। क्या मैं वापस सिलेक्ट कर पाऊंगा इसको, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो नॉट टेक ही लगाएंगे अपन लोग। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास होगा क्या, हमसे लोग सीधा सीधा 4 पे आ जाएंगे। अब 4 पे भी अगर आप आओगे तो फिर 3 की वैल्यू बड़ी थोड़ी है 4 से, ठीक है। तो इस वाले केस में भी हम सब लोग क्या करेंगे, एक और बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा अब एक चीज़ बताता हूँ आपको बेस केस कंडीशन के लिए। बेस केस कंडीशन की जो लास्ट चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ दैट इज़, हमारे पास जो बना रखा है लास्ट इंडेक्स जो भी है हमारे पास उसके अंदर 1 हमेशा फिक्स रहेगा,
ठीक है, 1 जो है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो लास्ट आपके पास कोई सा भी एरे आप बना लो कितने से भी कम का, उसके अंदर 1 तो आपके पास पक्की बात है इंक्लूडेड ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, लास्ट इंडेक्स में हमारे पास क्या है, लास्ट इंडेक्स में अपन लोग के पास में वो है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, अम, जो भी वैल्यू होगी डिवाइड बाय एरे ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स तो ऑब्वियस सी बात है, वो करेगा इंक्लूड उसे। ठीक है, कि 1 से कुछ भी डिवाइड करोगे तो नंबर वही आ जाएगा, तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे ये हटा भी दूंगा ना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलो इसको रन करा के देखते हैं। माइंड मी, नॉट साइंड इट, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, वापस सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, चलो 13 के लिए भी करके देखते हैं, जस्ट टू मेक श्योर ये कोड चल रहा है। ओके, तो ये थी इसकी यार रिकर्सिव अप्रोच। ठीक है, ये इसकी रिकर्सिव अप्रोच थी, काफ़ी इजी थी रिकर्सिव अप्रोच। एक और बात बता देता हूँ, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना रिकर्शन की, वो हमारे पास क्या होगी। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन लोग देखेंगे तो ईजी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऐसे निकालेंगे अपन लोग कि देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक एरे गिवन है, लेट सपोज इसके अंदर जो है मेरे पास n एलिमेंट्स आ गए हैं, तो उसके अंदर हमारे पास यार ऑप्शंस होंगे कि मैं सिलेक्ट करूं कि सिलेक्ट ना करूं। तो अगर n एलिमेंट्स है मेरे पास इतने ऑप्शंस जो होंगे वो 2 रेज़ टू पावर n होंगे ऑप्शंस। ठीक है, बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 रेज़ टू पावर n से भी ज़्यादा है। कारण पता है क्या है, अगर आप दूसरा, अगर आपने कॉइन चेंज 1 करा होगा उसके अंदर क्या था कि आप सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करते ही आप आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे कोई नंबर गिवन है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करते ही आगे हो जाओगे। बट यहाँ पे ना सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उधर भी रुक सकते हो। जैसे कि मैं 2 हो गया ना, मैं 2 को जो है कितनी भी बार सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो 2 × k जितनी बार आप इसको सिलेक्ट करोगे, और k की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, कितनी भी बार आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार वैसी एक्सपोनेंशियल है, तो फिर तो यार ये तो खराब चीज़ है, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपन लोग को। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम सब लोग डीपी लगाएंगे यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपन लोग डीपी लगाएंगे। ठीक है, तो मेमोराइजेशन करेंगे, सबसे पहले मेमोराइजेशन करेंगे इसका। तो मेमोराइजेशन के लिए क्या करेंगे, डीपी आर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो ये चीज़ें बताओ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वेरी कर रही हैं। वेरी जो चीज़ कर रही है दैट इज़ एरे की जो भी लेंथ है वो वेरी कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे वेरी कर रही है दैट इज़ एन की वैल्यू, दैट इज़ n+1 यहाँ पे मैं कर दूंगा। अब डीपी है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइजेशन है तो सबसे पहले यहाँ पे हम सभी लोग -1 सब के अंदर फिल कर देंगे, एरेज डॉट फिल, सब के अंदर हम सभी लोग -1 की वैल्यू जो है फिक्स फिल कर देंगे। नाउ यहाँ से मैं क्या करूँगा, डीपी का कॉल लगाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डीपी आ गया अपन लोग के पास में, राइट। ओके, अब एक चेंज यहाँ पे अपन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो मैं मेमोराइजेशन करने वाला हूँ ना वो इसी कोड के बेस पे करने वाला हूँ। नाउ अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चेंजेस करने वाला हूँ। हम सभी लोगों ने पहले जो ले रखा था ना एरे, जैसे कि हमारे पास था 1 4 9 था, वो रिकर्शन के अंदर मैंने जो है 0 इंडेक्स लेके चल रखा था। ठीक है, 1 0 1 2। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंस मेरे को बाद में टेबुलेशन भी अपन लोग बताएंगे, तो मैं काम करता हूँ थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ कोड के अंदर। यहाँ पे ना मैं इसको 1 इंडेक्स कर देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, इसका जो बाद में खेल है वो ओरिजिनली तो 1 2 3 ही है, बस यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा जिसकी वजह से ये ऐसा लगेगा कि वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग इसको कैसे करेंगे। राइट, यहाँ पे सबसे पहले तो यार इंडेक्स से एरे डॉट लेंथ से ही कॉल कर देंगे। ठीक है, और अगर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 1 आ जाएगी तो इस वाले केस के अंदर मैं क्या करूँगा, 1 आ जाएगी तो यहाँ पे मैं इंडेक्स -1 कर दूंगा। सिंपल, एरे जहाँ पे भी होगा उसके अंदर इंडेक्स -1 कर देना बस खाली। ओके, एक बात याद रखना, जितने भी हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स -1 करना है, यहाँ पे इंडेक्स -1 कर देना, और यहाँ पे अपन लोग जो है इंडेक्स -1 कर देंगे। जहाँ पे भी एरे होगा ना वहाँ पे इंडेक्स -1 कर देना बस खाली। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास जो है सेम निकल के आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वो लगा देना यार, डीपी विजिटेड वाला, डीपी ऑफ इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, और ये हो जाएगा वैल। अगर ये विजिटेड होगा
तो फिर इसको ही अपन लोग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न दिस। एंड यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, मिनिमम लिया ना आपने, ठीक है। ओके, वन थिंग मैंने डीपी का यहाँ पे बना रखा है, तो यहाँ पे भी आपको सब जगह डीपी डीपी डालना पड़ेगा। ओके, राइट, सो रन कराते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करा देते हैं हम, क्योंकि ये चल जाएगा ये वाला कोड। इसकी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो आपके पास निकल के आएगी, जो भी आपके पास एन इंटू एम होगा। अब एन क्या है, एन तो हमारे पास यार जो नंबर गिवन है वो है। एम क्या होगा, एम होगा हमारे पास साइज ऑफ एरे लिस्ट जो हमने बना रखी है, साइज ऑफ एरे लिस्ट, या फिर साइज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, साइज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जिसकी वैल्यू एन से कम है, ठीक है। तो ये था यार, एक्सेप्ट हो चुका है। चलो ये वाली बात तो हमारे पास निकल के आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको टैबुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग क्या करें, एक्स्ट्रा स्पेस अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेस किस चीज़ की लग रही है, रिकर्सिव कॉल्स है ना, तो कॉलिंग स्टैक लग रहा है यहाँ पे, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास जो है एक्स्ट्रा स्पेस अपन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अपन लोग टैबुलेट करते हैं, टैबुलेशन में अपन लोग जो है इसको ढालते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको साफ कर दूँ। सो यहाँ पे हम सभी लोगों ने जो टैबुलेशन के लिए टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो मेमोराइजेशन का कोड है ना, वही सेम कोड हम सभी लोग यूज़ करेंगे फॉर मेमोराइजेशन करने के लिए कोड का, सॉरी टैबुलेशन करने के लिए हम मेमोराइजेशन का कोड यूज़ करेंगे, राइट। तो इसको अपन लोग ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन नहीं लिखी है यार, एक कंडीशन आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बिना ही यहाँ पे कोड चल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे माइनस वन कर दिया था, ठीक है। पहले जहाँ से हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, ये हमारे पास बेसिकली इंडेक्स है, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स का हम सब लोगों ने एरे बना रखा था, ये हमारे पास बेसिकली वैल्यूज़ निकल के आएंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखना ज़रूर भूल गया हूँ, पर आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जीरो होगी, अगर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जीरो निकल के आती है, तो इस वाले केस के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम सब लोग रिटर्न करा देंगे जो मैक्सिमम वैल्यू हम सब लोग रखी, दैट इज 10⁴, इसको मैं रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि पता है क्या होगा, क्योंकि अगर आपके पास में जीरो हो गया, तो जीरो होने का मतलब हमारे पास साफ है। अच्छा, ये मैं बता दूँ पास भी क्यों कर गया, पास इसलिए कर गया क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स है ना उसके अंदर ये गिवन है कि हमारे पास एन की वैल्यू जो होगी वो वन से ज़्यादा ही होगी, तो फिर जीरो इंडेक्स आने का मतलब ही नहीं बनता। एक वन नंबर होगा ना, तो एक ना एक वन नंबर तो आएगा ही आपके पास हर बार, तो फिर इसलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर कोई बात नहीं, कॉइन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, तो फिर थोड़ा सा हम लोग उसके साथ ही लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जीरो आएगी ना, वहाँ पे मैं 10⁴ कर दूंगा। 10⁴ का मतलब क्या होता है ना, कि आपके पास जीरो का मतलब क्या होता है, आपके पास एरे गिवन है, मैं वन इंडेक्स लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपके पास जीरो इंडेक्स का मतलब हमारे पास एक भी नंबर नहीं निकल के आया वैसा, ठीक है। एक भी हमारे पास वो नहीं निकल के आया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो वन तो हमेशा हमारे पास निकल के आएगा, तो इसको लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझाने के लिए हम सब लोग ये कर रहे हैं। तो 10⁴ मैं सब में डाल दूंगा, इस सब में जो होगा हमारे पास 10⁴ जो होगा वो बेसिकली डल चुका होगा, ठीक है। नाउ क्या होगा अगर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू वन निकल के आती है, तो इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास वन निकल के आएगी, तो मैं रिटर्न वैल कर दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न वैल या फिर रिटर्न वैल अपॉन एरे इंडेक्स माइनस वन। कहने का मतलब क्या है, आप डिवाइड ये इंडेक्स माइनस वन का मतलब आपके पास वन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये 0 1 2 है ना, तो इंडेक्स के लिए वन आएगी, यानी कि आपको वन कोई सा भी नंबर डिवाइड बाय वन, वो तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, वही नंबर्स फिल करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, राइट। तो आपको ऐसी जो है बेसिकली नंबर्स को फिल कर देना है, ओके। नाउ अब अपन लोग के पास में क्या है, अब यहाँ पे हम सभी लोगों को जो पूरा कन्वेंशनल मेथड लेना पड़ेगा, जो हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यार मैं एक काम करता हूँ, कोड ही कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसका यूज़ करके हम लोग इसको पहले कोड ही कर देते हैं, जो भी हमारे पास टैबुलेशन का कोड है, मेमोराइजेशन का कोड यूज़ करके, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने एरे बना लिया है, इंट ऑफ इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा, इंडेक्स की वैल्यू जो होगी हमारे पास कहाँ तक जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जाएगी एरे की लेंथ तक, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये वैल्यू है,
वैल्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वैल्यू की वैल्यू जो होगी हमारे पास n तक जाएगी भैया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, जो भी हमारे पास ये वाला कोड था ना उसी को उठाना है। तो इसको अपन लोग उठा लेंगे, पूरे कोड को, ठीक है। इसी कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट तो यही होगा, ठीक है। ये कर देना आपको। तो अगर आपके पास इंडेक्स की वैल्यू ये निकल के आएगी तो आपको क्या करना होगा, डी पी ऑफ इंडेक्स कॉमा वैल्यू की वैल्यू जो होगी वो आपको ये डालनी पड़ेगी। एक और कंडीशन थी जो मैं लगाना भूल गया था, इंडेक्स की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पे 0 के इक्वल होगी देन डी पी ऑफ इंडेक्स और वैल की वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू व्हाट 4, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे रख दो या फिर आप 1 भी डाल दोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एरिया ऑफ इंडेक्स -1 ऑब्वियसली हमारे पास वही है, 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेक हो गया और ये वैल्यूज़ हमारे पास निकलेंगी 1+। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, सॉल्व होगा ना, सॉल्व की जगह आप एक काम करो डी पी आर डाल दो, ठीक है, क्योंकि इसने पुरानी वैल्यूज़ को जो अपने अंदर समेट रखा है, ठीक है। लुक्स गुड। यस, ओके। और सिमिलर चीज़ जो आपको नॉन टेक वाले में भी करना पड़ेगा, डी पी ऑफ दिस 1 बस, ठीक है। ये आपके पास में निकल के आ रहा है एंड एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं करना, इसको सेव कर लेना है बस खाली। नाउ अब आपको एंडिंग में बस खाली क्या करना होगा, आपको रिटर्न करना होगा डी पी ऑफ एरे की लेंथ पे जो होगा और साथ साथ आपका जो एंड पे होगा, ठीक है। रन करा के देखते हैं, मिस्टर एरो को तो पता लग जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई है, अब देखते हैं। इक्वल टू का साइन नहीं डाला यार इसके अंदर, माइनस हो गया गलती से। लाइन नंबर 32 में क्या रहा, बड़े एरर्स आ रहे हैं भैया। अच्छा यहाँ पे ना एक बात बताना भूल, यहाँ पे कंटिन्यू भी डलेगा, क्योंकि 0 के लिए चलेगा ना तो आप इंडेक्स -1 कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको लिए कंटिन्यू करना ज़रूरी है बाद की स्टेटमेंट, ताकि एग्जीक्यूट्स ना हो इनके बाद, ठीक है। अब रन कराते हैं। तो आप देख रहे हो यार एक्सेप्ट हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है। चलो एक बार इसका ड्राई रन भी देख ही लेते हैं अपन एक बार। कोड तो आपको समझा ही दूंगा हुआ कैसे है, समझाने का वैसे है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना वही है, हम सभी लोगों ने जो मेमोराइजेशन का कोड था उसी को टैबुलेट कर दिया है, ठीक है। एक बार फिर भी मैं आपको टेबल भर के दिखा देता हूँ कि कैसे होने वाला है ये काम, राइट। करंट पेज में डाल देते हैं, ये था, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रखा है, जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर इंडेक्स के लिए 0 होगी तो हम लोग 10⁴ डाल देंगे। अब बाकी की स्टेटमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट कंटिन्यू होगी तो इंडेक्स -1 है तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, 0 -1 एरे ऑफ -1 कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वही है, और अगर वैसे होगा तो हम लोग वैल की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात जो निकल के आती है वो एरे ऑफ 2 की वैल्यू फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपके पास होगा टेक, जिसकी वैल्यू जो हम लोगों ने पहले से 10⁴ डाल रखी है, ठीक है। और साथ साथ जो होगा आपके पास एक नॉन टेक होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी, टेक के अंदर मिनिमम वैल्यू होगी, एक तो इंडेक्स -1 और वैल की, इंडेक्स -1 वैल यानी कि सेम होगा, ऊपर ही देखनी पड़ेगी आपको। तो एक तो हमारे पास आ गया यार 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना सब जगह 0 ही आएगा, ये मैं बताना भूल गया हूँ, आपको करना है वैसे लॉजिक इस हिसाब से तो वही आएगा, पर यहाँ पे एक बात भी देखो कि अगर आपके पास में वैल्यू 0 है तो आप किसी का भी यूज़ नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास 0 ही आ जाएगा, आपको कॉइन्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू जो है 0 भर देंगे। अब ना हम लोग बात करते हैं टेक इस वाली चीज़ के बारे में, दैट इज़ 2,1 पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
क्या सबसे पहले अपन लोग बात देखेंगे टेक के लिए, हम सब लोगों को सबसे पहले तो बात ये देखनी पड़ेगी क्या हमारे पास 1 की वैल्यू बड़ी है देन इस पे वैल्यू क्या है 4 से, नहीं होगी तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू नॉट टेक वाली वैल्यू जो थी वही आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ तक 1 2 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास 3 होगा तो मैं 1 1 के ही कॉइन्स यूज़ कर पाऊंगा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रखा है। नाउ अब हमारे पास यार 4 आता है, 4 आ गया, तो 4 जब आएगा तो यहाँ पे हम सब लोग क्या करेंगे, एक कॉइन हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। 4 आएगा तो हमारे पास एक कॉइन तो बेसिकली सिलेक्ट हो गया, और साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, दैट इज डी पी ऑफ ये सेम इंडेक्स पे यानी कि 2 पे हमारे पास अगर यहाँ पे वैल्यू मतलब 4 माइनस दैट द वैल्यू 4, यानी कि आपको देखना पड़ेगा 2,0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना होगा वैल्यू बिटवीन, मिनिमम फाइंड करना है 1 और 4 के बीच में, 4 यानी कि जिसके ऊपर का था दैट इज़ 1, तो 1 ही हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। आप इसको डालो ना डालो वो बात वही है, क्योंकि आपको इंडेक्स में नॉट टेक में आपने बाद में उसको इंक्लूड कर ही रखा है, तो आप डालो या ना डालो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसको नहीं भी लोगे ना इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। राइट, तो ऐसे हमारे पास चलेगा। एंड यहाँ पे आते हैं अपन लोग 2,5 पे, यार देख लेना ऐसे ही फिल होगा हमारे पास, तो 2,5 पे हम सब लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 के लिए हमारे पास 4 से ज़्यादा है, तो मैं इसको टेक कर लूँगा, ले लूँगा, ठीक है। तो एक लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और साथ साथ में हम सब लोग देखेंगे वैल्यू 2, और क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ 2,1 पे जो वैल्यू दैट इज़ 1, तो यानी कि 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, और आपको 5 में से कंपेयर करना पड़ेगा तो दैट इज़ 2 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे ही इसको टेबल्स को जो है बेसिकली फिल करते रहोगे, और एंड में जो होगा आपके पास आंसर आ जाएगा, और एंड में जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 3 आ जाएगा आपके पास आंसर, जो हमारे पास एक्चुअल आंसर है। अच्छा मैं बता रहा था ना यार, इसको इंक्लूड करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इंक्लूड ना भी करूँ यहाँ पे, जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको अगर मैं इंक्लूड नहीं भी करूँगा ना तो भी हमारे पास सबमिट हो जाएगा, प्रॉब्लम उतनी कोई बड़ी डील है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इस वाली प्रॉब्लम को लिंक करा रहा था कॉइन चेंज के साथ में, इसलिए मैं वो कर रहा था, मतलब इसलिए मैंने बोला जो पहले से लिखा हुआ था, देखो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी करा के दिखा दो, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो यार बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करिएगा यार वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।